तुझे जीवित बंदी बनाकर अपनी माता के समक्ष ले जाऊंगा। माते, माते, देखिए माते, मैं काल को बंदी बनाकर ले आया हूं। चिरंजीवी हो पुत्र, तुमने मेरी चिंता का निवारण कर दिया। अब इसका वध करके कालजयी बन जाओ। मृत्यु के इस देवता को बंदी तो बना ही चुका हूं। कुछ दिनों संसार को ये तो अनुभव कर लेने दीजिए कि आपका पुत्र रावण कालजयी है। मैं आज से इस काल को अपने सिरहाने बांध कर रखूंगा। ठीक है पुत्र, बुलाओ किसी सेवक को जो इसे ले जाकर तुम्हारे सिरहाने बांध दे। आपका आदेश शिरोधार्य है माते, किंतु आपसे एक निवेदन है, इसे बांधने का कार्य मुझे ही दें। वो क्यों पुत्र? वो इसलिए माते कि आपका पुत्र त्रिलोक का राजा है और ये भी मृत्यु लोक का राजा है। अब एक राजा को आपके पुत्र का सेवक बांधे, माते ये उचित नहीं लगता। ठीक है पुत्र, तो इस मृत्यु लोक के हारे हुए राजा को ले जाओ और बांध दो अपने सिरहाने। देवाधिदेव, आपकी हंसी से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे श्रावण के मेघों से सूर्यदेव निकल आए हो। हाँ महादेवी, मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। मेरा भक्त मृत्यु को बांध कर ले गया है और उसने उसे अपने सिरहाने बंधवा दिया है। ये तो आश्चर्य की बात है नीलकंठ। हाँ महादेवी, प्राणी मृत्यु को अपने से उतना दूर रखना चाहता है जितना संभव हो, परंतु रावण ने तो उसे अपने सिरहाने ला रखा है। किंतु देवाधिदेव, वो तो मृत्यु का वध करना चाहता है। अहंकारी है, वो नहीं जानता कि मृत्यु मरती नहीं, मारती है। मृत्यु मेरी संहारक शक्ति है। मृत्यु एक जीवन का पूर्ण विराम है और दूसरे जीवन का प्रारंभ। हे त्रिपुरारी, ये कैसे हो सकता है कि एक माता अपने ही पुत्र को महापंडित से राक्षस बना दे? आपका कथन सत्य है भवानी। माता की कोख पुत्र का सर्वप्रथम विद्या मंदिर होती है। पुत्र में सुसंस्कार डालने का प्रथम उत्तरदायित्व माता का ही होता है। इसीलिए माता पूजनीय होती है। संसार में सबसे ऊंचा स्थान माता का है। इसमें संपूर्ण दोषी कैकसी है। रावण की माता कैकसी असुर राज सुमाली की पुत्री है। उसने देवताओं द्वारा अपने पिता के अपमान के कारण अपने पुत्र को प्रतिशोध का साधन बनाकर एक महाविद्वान को राक्षसी प्रवृत्ति में ढाल दिया। आपने सत्य कहा देवाधिदेव। वो महापंडित रावण अब स्वयं उस यज्ञ का विरोधी बन गया है जिसने उसे समस्त शक्तियां प्रदान की हैं। यदि ऐसा न होता तो वो देवताओं का, मानवों का विरोध न करता। जिस प्रकार उसने सिरहाने काल को बांध रखा है, वही उसके अहंकार एवं विनाश का संकेत है।
माताश्री, पुत्रवधू मंदोदरी, क्या बात है? पिताश्री के दर्शन करने गई थी, किंतु समाचार मिला कि देवलोक विजयी आपके पुत्र मेरे स्वामी काल से युद्ध करने गए हैं। पुत्री, वो लौट आया है। वो काल जयी बन के लौटा है। अब तक तो वो काल को अपने सिरहाने बांध भी चुका होगा। ये आपने क्या किया माताश्री? आपने उन्हें रोका भी नहीं। क्यों? भला क्यों? हम उसे क्यों रोकते? हमने स्वयं उसे विश्व विजयी बनने की प्रेरणा दी थी। हमने उसकी बाल्यावस्था से ही उसमें युद्ध का उन्माद भरना प्रारंभ किया था। माते, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब तक शिशु को उचित अनुचित का ज्ञान न हो जाए, उसमें युद्ध का उन्माद भरना अनर्थकारी है? जो मधुर लोरी की जगह विनाश का भयानक राग सुनेगा, उस बालक का भविष्य क्या होगा? पुत्रवधू मंदोदरी, देख मेरे भविष्य की कल्पना। तुम्हारा पति रावण मेरा भविष्य है। आपका पुत्र आपका भविष्य है, किंतु आपके पुत्र का भविष्य क्या होगा, आपने सोचा है माते? मंदोदरी, दानव कन्या होकर देवताओं की भाषा में बात मत करो। क्या होगा हमारे पुत्र का भविष्य? स्वयं विधाता ब्रह्मा भी उसके समक्ष हाथ बांधकर खड़ा रहेगा। मेरा अपराध क्षमा करें माताश्री, किंतु आपने अपने पुत्र को अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण महाविनाश के पथ पर ला खड़ा किया है। मंदोदरी, सीमा का उल्लंघन मत करो। ये मत भूलो कि मैं दशकंधर की माता हूं। जाओ, अपने कक्ष में जाओ। जाओ। मेरे पुत्र के विनाश का कारण इस धरती पर उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आश्चर्य है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। नामकरण संस्कार की विधि राहु काल से पूर्व संपन्न होनी चाहिए। कुलगुरु शतानंद अभी तक नहीं आए। महाराज, कुलगुरु, आज प्रथम बार मिथिला की परंपरा टूट रही है। आज मिथिला के ब्राह्मणों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। क्षमा करें महाराज, ब्राह्मण सभा ने इस नामकरण विधि में भाग ना लेने का निर्णय लिया है। क्यों कुलगुरु? क्या मुझसे उनके सम्मान में कोई भूल हुई है? आपसे भूल नहीं हुई है मिथिला नरेश। भूल उस निर्णय से हुई है जिसमें आपने हलोत्सव में प्राप्त कन्या को अपनी पुत्री घोषित कर दिया है। कुलगुरु, ये कन्या धरती से प्राप्त किया हुआ भगवान शिव का प्रसाद है। यह कन्या मेरे जीवन भर की साधना का फल है। यह कन्या स्वर्ग में विश्राम कर रहे मेरे समस्त पितरों के आशीर्वाद का रूप है। मिथिला नरेश, ब्राह्मण सभा का यह विचार है कि जिस कन्या के कुल गोत्र का ज्ञान न हो, उसे राजकन्या के रूप में स्वीकार करना। बस कुलगुरु, बस। मैं समझ गया। मेरी भावना के साथ साथ उन्होंने आपका भी अपमान किया है। मैं अभी आया। महाराज, महाराज, कुलगुरु शतानंद महाराज को हमारा निर्णय सुना चुके होंगे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस कन्या को त्यागने का निर्णय त्यागने का निर्णय?
पुत्री को त्यागने का निर्णय? ब्राह्मण देव, अमृत में विष का प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। हिमालय से गंगा के स्थान पर अग्निधारा बह सकती है, सागर का जल सूख सकता है, परंतु यह विदेह जनक अपनी पुत्री का त्याग नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। तो क्या महाराज जनक ब्राह्मण सभा का त्याग कर सकते हैं? यह जनक का दुर्भाग्य होगा आदरणीय कृपानंद जी। महाराज, यदि आपने ब्राह्मण सभा से उलझने का निर्णय ले लिया है तो इस पर एक बार पुनः विचार करें। कहीं ऐसा न हो कि मिथिला की प्रजा में असंतोष फैल जाए। प्रजा के असंतोष का मैं क्यों ध्यान रखूं? क्या संबंध है मेरा प्रजा से? महाराज क्षमा करें, आप भूल रहे हैं, आप राजा हैं और प्रजा आपकी संतान है। प्रजा मेरी संतान है कृपानंद जी, तो प्रजा का मेरे कुल से, मेरे गोत्र से क्या संबंध है? बताइए, बताइए क्या संबंध है एक प्रजा और राजा के बीच? यदि आप मुझे अपनी पुत्री का त्याग करने को कहते हैं तो मैं ऐसा विचार रखने वाली प्रजा को त्याग सकता हूं। मैं आप समस्त विद्वानों का त्याग कर सकता हूं। जिस कन्या की प्राप्ति से मिथिला ने अकाल से मुक्ति प्राप्त की, मैं उसे त्याग दूं? असंभव, यह असंभव है। महाराज क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका उच्च कुल और उच्च वर्ण का रक्त कहीं आपके कुल की प्रतिष्ठा को धूमिल ना कर दे। नहीं ब्राह्मण देव, यह आपकी भूल है। कुल व्यक्ति से बनता है, कुल से व्यक्ति नहीं बनता। रक्त सबका समान होता है। यदि प्रकृति ने रक्त में कोई भेदभाव किया होता तो राजाओं का रक्त लाल होता, तो प्रजा का रक्त नीला होता, पीला होता, श्वेत होता। जिस कन्या का आप हमें त्याग करने को कह रहे हैं, वो कन्या पुत्री होती है, सहोदरा होती है, वो पत्नी बनती है एवं कुल तथा गोत्र को जन्म देती है। जो जननी है, जो माता है, वो कदापि निम्न वर्ण की नहीं हो सकती, कदापि नहीं। महाराज हमारी भूल क्षमा कर दीजिए। हमें आज समझ में आया है कि विश्व का हर विद्वान मिथिला के राज दरबार से विद्वता का प्रमाण पत्र क्यों चाहता है। चलिए महाराज, राजकन्या की नामकरण विधि संपन्न की जाए। मुहूर्त का समय निकल रहा है। आप सबने मुझे कृतार्थ किया। यदि भावावेश में मुख से कोई कटु वचन निकल गए हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं महाराज, आप विदेह हैं, जनक हैं। हमसे भूल हुई। जनक को पिता कहते हैं और पिता अपनी संतान का भी त्याग नहीं सकता। आपने जो कहा है उसका मनन होगा, उसे पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, उसका अनुकरण किया जाएगा। चलिए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुलगुरु, महाराज अभी तक नहीं आए। आप चिंता न करें महारानी। मिथिला नरेश स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान हैं। वे घृणा के उमड़ते हुए समुद्र को बांधना भी जानते हैं। महारानी, मैं समस्त ब्राह्मण सभा की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए महाराज, समय निकला जा रहा है। नामकरण की विधि प्रारंभ करते हैं। आयन्त इत्म आत्मा जातवेदस्ते कन्या रूप अनूप सुहावनी
फल जावे, नामकरण शुभ अवसर आयो, उज्जवल सुंदर नाम बतायो, उज्जवल सुंदर नाम बतायो। महाराज, मंत्रों की गणना एवं अन्य गुणों के आधार पर मैं राजकन्या का ऐसा नाम घोषित करने जा रहा हूं जिसके नाम पर लोग अपनी कन्याओं का नाम रखेंगे, जो स्त्री जाति के लिए गौरव कहलाएगी। आपकी पुत्री आपको हल की रेखा से प्राप्त हुई है, इसलिए उसका नामकरण सीता करता हूं। सीता। जनक नंदिनी सीता। मेरे नैनों की ज्योति, मेरी सीता। जनक दुलारी सीता। आइए महारानी मंदोदरी, आइए। अपने पति का विजय स्तंभ तो देखिए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि संसार को मृत्यु के भय से भयभीत करने वाला ये काल इतना विवश हो सकता है? स्वामी, इसी विषय में मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। आपने काल को जीत लिया है। एक पत्नी होने के नाते ये मेरे लिए गौरव की बात है, किंतु इस युद्ध बंदी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये आपकी कीर्ति को नष्ट कर देगा। नहीं महारानी, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरी कीर्ति को नष्ट कर सके। काल समझकर इस बंदी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। महारानी, मैंने इस नाग के विष के दांत तोड़ दिए हैं। अब ये केवल मौन रहेगा, मौन। आइए, इसके सिर पर अपने कोमल चरण रखकर इस सुविधा का उद्घाटन कीजिए। नहीं स्वामी, जिसे आप सुविधा कह रहे हैं वो संकट है, वर्षा के रूप में तपती मरुभूमि है, कालकूट विष है स्वामी। प्रिय मंदोदरी, कालकूट विष तो मेरे आराध्य महादेव कब का पी चुके हैं एवं नीलकंठ कहला चुके हैं। सत्य तो ये है कि काल को मैं सिरहाने बांधकर मैं विष्णु के बनाए हुए सारे नियमों का उपहास करना चाहता हूं। यदि किसी में इतना साहस है तो इस मृत्यु देवता को मुझ रावण से मुक्त करा दे। स्वामी, मेरी एक विनती सुनिए। आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अपनी विजय यात्रा रोक देनी चाहिए, इससे पहले कि लंका की ओर कोई संकट बढ़े। काल से बड़ा संकट और कौन सा हो सकता है प्रिय? ये मेरी विजय यात्रा नहीं रुकेगी। ये तो मेरा प्रारंभ है। मुझे संसार में विष्णु शक्ति को समाप्त करके राक्षस संस्कृति की स्थापना करनी है। इसलिए मुझे विष्णु भक्तों को समाप्त करना है। उसके नाम पर होने वाले सारे यज्ञ समाप्त करने हैं। उन यज्ञों के आचार्य ऋषियों को समाप्त करना है। मुझे पूरी आश्रम संस्कृति को समाप्त करना है। न रहेंगे ऋषि और न होगा यज्ञ। यदि ऋषियों के पास विज्ञान है तो मेरे पास विज्ञान की शक्ति
मैं अपनी शक्ति मानव संस्कृति को समाप्त करने में लगाऊंगा। मैंने ताड़का, सुबाहु, मामा मारीच जैसे भयानक मायावी असुरों को पूरी आसुरी सेना सहित भेज दिया है। बस अब मुझे उनके परिणाम की प्रतीक्षा है। सुबाहु, मारीच, हाँ इस मातेश्वरी। कार्य में तो बड़ा आनंद है। लंकापति के आदेश का पालन भी हो रहा है एवं भोजन के लिए मानव भी प्राप्त हो रहा है। ध्यान रहे, इन्हीं वनों में हमें विश्वामित्र के आश्रम को भी ढूंढना है। उसके लिए हमें विशेष आदेश प्राप्त हुआ है। हाँ माते, विश्वामित्र एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो हम असुरों की समाप्ति के लिए यज्ञ से विशेष अस्त्र प्राप्त करने की योजना में लगे हैं। इस ऋषि विश्वामित्र का सर्वनाश करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ। विश्वामित्र के आश्रम को ढूंढने में समय लगेगा। वो ना जाने किस क्षेत्र में हो सुबाहु। हम एक एक करके क्षेत्र के सारे आश्रमों को जलाते चले जाएंगे। वो विश्वामित्र कहीं न कहीं तो मिलेगा। संभव है कि वो किसी राजा से सहायता मांगने के लिए गया हो। सहायता? विद्वान सभासद, आज भगवान शिव की कृपा से जनक नंदिनी 2 वर्ष की हो गई है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अभिनंदन, अभिनंदन। जनक नंदिनी दीर्घायु हो। धन्यवाद। आप जानते हैं कि जनक दुलारी में आपके जनक के प्राण बसते हैं। जब ये अपनी मधुर वाणी में मुझे पिता कहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व जन्म में मैंने कितने पुण्य किए थे। प्रकृति पुत्र तो सबको प्रदान करती है, परंतु सबसे अधिक भाग्यशाली वो है जिसे कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। कन्या एक वंश की संतान होती है और दूसरे वंश को संतान देती है। कन्या की
पुत्री से माता तक की यात्रा कितनी महान है। कन्या लक्ष्मी है, कन्या सरस्वती है, कन्या भवानी है। सुभाषित महाराज, आपके ये वचन वेद वचन के समान आदरणीय हैं। यदि आने वाले कल ने आपके इन शब्दों से प्रेरणा ली तो अवश्य समाज का कल्याण होगा। महाराज की जय हो। ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र पधारे हैं। ऋषि विश्वामित्र, गाधी नंदन विश्वामित्र, मेरे अहोभाग्य। मुनिवर, जनक की सभा में आपका स्वागत है। आपका कल्याण हो मिथिला नरेश। मुनिवर, मिथिला के सभागार को अपनी चरण रज से पवित्र कीजिए मुनिवर। कल्याण हो, कल्याण हो। ये क्या ऋषि हो? ये तो मेरी पुत्री सीता है। आओ पुत्री। ईश्वर से आशीष प्राप्त करो पुत्री। नहीं नहीं, जिसके चरणों पर सारा विश्व झुकेगा उसे क्या आशीष दो। महाराज, ऐसी कन्या रत्न प्राप्त करने के लिए बधाई हो। आसन ग्रहण करके मिथिला को गौरव प्रदान करें ऋषिवर। नहीं महाराज, साधक का आसन तो धरती है। ये सिंहासन भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसके लिए ब्रह्मा कलेक, साधना एवं कर्म बल की आवश्यकता होती है। क्षमा कीजिए महाराज, आपकी सभा में बिन बुलाए चला है। ऋषिवर,